अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी अपनी बाजी फरीदा और मेरी तरफ से आप सबको बकरा ईद बहुत बहुत मुबारक हो। तो कैसी गुजर रही है आपकी ईद? आज ईद का दूसरा दिन है, तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार बीफ कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत आसान, हर कोई बना लेगा और इतनी डिफरेंट और आसान रेसिपी, मेरा ख्याल है कि इससे पहले आपने बीफ कढ़ाई की नहीं खाई होगी। तो इसके लिए आपको मेरे साथ रहना होगा और आने वाली वीडियोस के लिए भी आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और कमेंट्स में भी मुझे ज़रूर आप बताएं कि आपको कैसी लग रही है मेरी वीडियो। तो इसको शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि बकरा ईद पे आप इस रेसिपी को आप मटन के साथ भी इसी अंदाज में बना सकते हैं और चिकन के साथ ये थोड़ी सी डिफरेंट होगी। उसके लिए अगर आप कमेंट में मुझे बताएंगे तो मैं चिकन के साथ आपको ये वाली रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। तो इसके लिए जिन चीज़ों की हमें सबसे पहले ज़रूरत होगी, उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ तो हमारा बीफ है, जो तकरीबन 1 से 1.5 kg है। और इस तरह की छोटे छोटे पीसेस बोटियां मैंने बनवा ली हैं। और ये 2 से 3 प्याज हैं, आधा किलो टमाटर हैं जिनका पेस्ट बना लिया है, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, गरम मसाला पिसा हुआ, इसके अलावा खुश्क धनिया और जिसको मोटा मोटा पीस लिया मैंने, और लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 बड़े चम्मच भर के, 2 से 3 चम्मच आप कह सकते हैं। तो इसके लिए फिर सबसे पहले जो है प्रेशर में मैंने लिया है ये बीफ, और इसमें डाल दिए हैं प्याज, है ना डिफरेंट रेसिपी। और इसके इसके साथ डाल दिया है लाल मिर्च, हल्दी, और इसके अलावा नमक, किधर गया नमक, हाँ जी नमक। और इसमें जाएगा अब ये खुश्क धनिया भी, ये चाहे तो एंड पे भी डाल सकते हैं, स्टार्ट में भी डाल सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है इसका इशू। और इसमें पानी मैंने डाला है तकरीबन 1 किलो। सबसे जो इसकी ख़ास टिप है बीफ के लिए या मटन के लिए, जब आप कढ़ाई बना रहे हो तो इतना सा पानी आपने डालना है तो कि उसमें गोश्त जो है वो डूब जाए, ये आप अंदाज़ा लगा लें। ये देखें 10 से 15 मिनट में हमारा जो है बहुत अच्छे से बीफ जो है वो सॉफ्ट हो चुका है, गल चुका है और पानी भी खुश्क हो गया है। तो अब इसके लिए एक अलहदा से कढ़ाई लेके तो मैं अगला प्रोसेस शुरू करूँगी। कढ़ाई में मैंने ये ऑयल गरम किया आधा कप, और उसमें डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 से 3 चम्मच है, 2.5 चम्मच भी आप कह सकते हैं इसको, अपने टेस्ट के हिसाब से आप ले। कुछ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, मैं ज़्यादा डालती हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। तो अब इसमें हम डायरेक्ट जो है वो अपना बीफ शामिल कर देंगे जो हमने गला लिया। मतलब ये देखें बहुत अच्छा सा इसका अभी से इतना अच्छा कलर निकला है इसका। और ये चर्बी की वजह से, इसी वजह से मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था, हाफ कप से भी थोड़ा सा कम था, ताकि ना, क्योंकि मुझे पता था कि इसमें चर्बी थी। कुर्बानी के गोश्त में हमेशा आप घी या ऑयल ही यूज़ करें तो बेहतर है। तो उसका ये होता है कि इसमें चर्बी की वजह से वैसे भी बहुत ज़्यादा, मतलब ये तरी सी आ जाती है, घी ऑयल सा ज़्यादा आ जाता है चर्बी की वजह से। तो इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे, तो जब अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो उसके बाद इसमें जाएंगे हमारे टमाटर, जो पेस्ट बनाया हुआ था मैंने, ये देखें ये आधा किलो टमाटरों का पेस्ट था, वो शामिल कर दिया है। इसी अंदाज से आप चिकन जो है वो पहले आप फ्राई कर लें, लेकिन ये है कि चिकन में प्याज नहीं जाएगी और मटन होगा तो उसको इसी अंदाज से, क्योंकि अच्छी सी ग्रेवी बनाने के लिए मैंने इसमें प्याज शामिल किए हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि चिकन में, लेकिन ये है कि प्याज कम ही डालते हैं, या आप पेस्ट बना के डालें तो या आप ना डालें। लेकिन आपको नज़र आ रहा है कि ग्रेवी कितनी अच्छी सी बनी है, इसी ये उस प्याज और टमाटरों की वजह से। ये अब टमाटरों का पानी खुश्क होने तक हमने इसको करना है, भूनना है। अब 3 से 4 जो है हरी मिर्चें वो भी डाल दी हैं, और देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर निकल रहा है इसका, और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी हमारी जो कढ़ाई है, ये सुबह सुबह अभी मैंने बनाई है, तो मैंने कहा कि आपके साथ ये शेयर कर दूं। तो उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी।
ये देखें, अब इसमें जा रहा है जी हमारा गरम मसाला, और कढ़ाई जो है हमारी बिल्कुल रेडी है, बहुत मज़ेदार बनेगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखें, मैंने डिश आउट कर ली है, तो आपको नज़र भी आ रही है कि कितनी अच्छी और कितनी यमी इसकी लुक है। तो अगर आप बनाएं तो मुझे भी कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी लगी है, देख के कैसी लगी है, ये भी कमेंट में बता दें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि हमारा जो रिश्ता है वो आगे तक जुड़ा रह सके। आज का आपका और मेरा साथ बस इतना ही था। सो टिल देन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।